कर संघर्ष, रख हौसला, मिलेगा तुझे भी जो है तूने हर दिन सोचा। दोस्तों, अगर आप भी पढ़ाई में कमजोर हैं और लोग आपको कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं बन सकता आईएएस, तो आज की कहानी आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस आईएएस ऑफिसर ने न केवल जिंदगी में फेल होना देखा, बल्कि लोगों के, समाज के हर ताने को सहकर खुद के दम पर अपना लक्ष्य हासिल किया। आज हम जानेंगे न केवल उनके संघर्ष की कहानी, बल्कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसने उन्हें न केवल टॉपर बना दिया, बल्कि हर हाल में लड़ने की हिम्मत दी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट में लिखकर जरूर जाना। एक बात की तो गारंटी है, इनकी बार बार असफल होने के बाद की सफलता देखकर अगर आप जीरो से यूपीएससी की तैयारी शुरू करके कड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले एक बच्चे की 8वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई, जिसके बाद उसे अंग्रेजी मीडियम में दाखिला दिला दिया गया और इस दौरान उसे काफी दिक्कतें पेश आई। शुरुआत से ही वो एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अगर एक बार वो मन में कुछ करने का निश्चय कर लेता तो उसे हासिल करके ही दम लेता। 9वीं तक की पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे ही 10वीं कक्षा में प्रवेश किया तो उसने खूब मेहनत की और 90% अंक हासिल किए। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के कारण उसका सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। उससे पहले एक जरूरी बात आप सबके लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, तैयारी को जांचने का, परखने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट देना। आप चाहे सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हो या फिर कोचिंग की सहायता से, आपको अलग अलग जगह टेस्ट देने से खुद की सही रणनीति का पता चलता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को 27 मार्च सुबह 11 बजे से अनअकैडमी की तरफ से होने वाले अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप यूसीएससी में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको 15 करोड़ वर्थ तक के स्कॉलरशिप और प्राइजेस मिल सकते हैं। टॉप रैंक लाने वालों को किरण बेदी जी जैसे टॉप आईएएस ऑफिसर्स से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सीखने और जानने का मौका मिलेगा। सबसे जरूरी बात, जो सबसे पहले और जल्दी अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एनरोल करेगा तो उनमें से कुछ लकी विनर्स को अगले 7 दिन तक 1 लाख रुपए तक के अमेजॉन वाउचर्स जीतने का मौका मिलेगा। जल्द से जल्द एनरोल करें और अपनी रिवीजन को, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस बच्चे की। अब वो बच्चा 12वीं कक्षा में था और 12वीं कक्षा में वो मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन उस हार को निराशा में उसने नहीं बदला और एक अलग उत्साह के साथ तैयारी शुरू की और 90% से ज्यादा अंक बोर्ड परीक्षा में लाया। अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, दुनियादारी की भी समझ आने लगी थी, लेकिन अभी वो गांव तक सीमित था। इसके बाद उसे दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला मिल गया। यहाँ उसकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वो एक छोटे से शहर से देश की राजधानी में आया था। यहाँ पर उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जैसा बहुत से स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में प्रवेश करने पर होता है। मौज मस्ती में वो जीने लगा था। नतीजा ये हुआ कि अपनी ग्रेजुएशन में एक नहीं बल्कि कई सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गया। जब घर में उसके रिजल्ट्स के बारे में पता चला तो माता पिता ने उसे बहुत धमकाया, बहुत डांट लगाई। अब वो किसी तरह से ग्रेजुएशन अपनी पूरी करता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेता है। दोस्तों, सच्चा योद्धा तो वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। इसी तरह इस लड़के ने अपनी इस असफलता से बहुत बड़ा सबक लिया, इसलिए वो सुधर गया और फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान इसने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। जब उसकी पीजी की पढ़ाई पूरी हुई, उसी समय से वो पूरे समर्पण भाव से और मेहनत के साथ यूपीएससी की तैयारी में लग गया। इस लड़के को अच्छे से पता था कि उसमें कमी है और सफल वही होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार करके खुद को सुधारने की कोशिश करता है। इसने भी यही किया। खूब मेहनत से पढ़ाई की, नोट्स बनाए, जमकर टेस्ट दिए, परीक्षा के हर पहलू को ठीक से समझा और नतीजा ये हुआ कि अपने पहले ही प्रयास में ये लड़का 2017 में सेलेक्ट हो गया। लेकिन रैंक 677 आई थी। सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन दिल में कसक अभी भी बाकी थी आईएएस बनने की। इसलिए इस रैंक के साथ मिलने वाले पोस्ट से वो कतई संतुष्ट नहीं था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और फिर से वो अपनी तैयारी में जुट गया।
उसने अगले साल 2018 की यूपीएससी सीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 48वीं हासिल कर ली। इस तरह इस लड़के ने अपनी सफलता की कहानी खुद के दम पे लिखी। दोस्तों ये सच्ची कहानी है बिहार के कटिहार के रहने वाले आईएएस ऑफिसर अनुराग कुमार की, जिन्हें 48वीं रैंक के बाद बिहार कैडर मिला। दोस्तों अनुराग कुमार जी का मानना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने पिछले एजुकेशन बैकग्राउंड को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करें। वे आप सबको सीख देते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप जीरो से शुरू करके भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अनुराग जी कहते हैं, मैं खुद इस बात का उदाहरण हूँ। मैं पढ़ाई से भटक गया था और पूरी तरह से मस्ती में डूब गया था, लेकिन जब आईएएस बनने की सोची तो उसे हासिल कर दिखाया। उनके मुताबिक यहाँ तैयारी के दौरान जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और एक एक टॉपिक को बेहद गहराई के साथ पढ़ना चाहिए। इस परीक्षा में कड़ी मेहनत और बेहतर रणनीति ही सफलता का मूल सूत्र है। दोस्तों मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी कि तैयारी में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अनअकैडमी के यूसीएससी चैंपियनशिप में जरूर हिस्सा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और याद रखना मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।